हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में छूटेंगे नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। स्टिमुली क्या होता है? द चेंजेज इन द इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। सिंगुलर ऑफ स्टिमुली इज स्टिमुलस, जैसे लाइट, हीट, साउंड, स्मेल एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? स्टिमुली है। जैसे कि सपोज के लीजिए कि कभी भी आप कोई गर्म चीज़ को छूते हैं तो गर्म चीज़ को छूने के बाद आपका हाथ ऑटोमेटिक हट जाता है, तो वहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्टिमुली हो जाएगा। कोई ठंडा चीज़ को छूते हैं तब तो भी हाथ हट जाता है, तो उस केस में स्टिमुली क्या हो गया? हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, लाइट हो गया, ये सब स्टिमुली होता है। नेक्स्ट जाते हैं, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तो द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमेटिक मैनर एज टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या होता है कि वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गन्स का काम करना एक सिस्टमेटिक मैनर में टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिस्पॉन्स, हम स्टिमुलस का प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके, इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम। प्लांट्स के पास क्या होता है? कोई नर्वस सिस्टम्स नहीं होता है। जैसे ह्यूमन के पास क्या होता है? आई, ईयर, नोज एक्सेट्रा। एनिमल्स के पास द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है? तो प्लांट हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? प्लांट हार्मोन्स के फंक्शंस पे बेसिस से क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आ सकता है, असर्शन रीजन भी। फर्स्ट जो प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन, इट हेल्प्स इन सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ऑक्सिन प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। नेक्स्ट है गिबरेलिन। गिबरेलिन का काम क्या होता है? इट प्रमोट्स सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के प्रेजेंस में ये भी क्या करता है? सेल को इनलार्जमेंट में हेल्प करता है, सेल डिफरेंशिएशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। नेक्स्ट फंक्शन है गिबरेलिन का, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। डोरमेंसी क्या होता है? जो इनएक्टिव स्टेट्स में सीड्स रहते हैं तो उसको डोरमेंट कंडीशन को ब्रेक करने में ये भी मदद करता है। फिर क्या करता है? स्टेम को इलोंगेशन में मदद करता है, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ को हेल्प करता है। कौन सा? गिबरेलिन। नेक्स्ट है मेरा साइटोकिनिन। तो देखिए साइटोकिनिन बहुत ही सिंपल है कि आप याद करिए ऐसे, सी से साइटोकिनिन और सी से क्या होता है? सेल डिवीजन। तो साइटोकिनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्या करता है? इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। सीड्स और बर्ड्स के डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। साइटोकिनिन क्या करता है? स्टोमेटल पोर्स को भी ओपन करने में भी हेल्प करता है और फ्रूट के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। स्टोमेटल पोर्स क्या होते हैं? जो लीव्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं उसको ओपन करने में भी ये साइटोकिनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। तो आपसे ये पूछेगा कि एमसीक्यू में आ जाएगा, नेम द ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो एब्सिसिक एसिड को क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? प्रमोट करता है डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, दैट इज अपोजिट टू द ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। मतलब ये प्रमोट करता है कि जो सीड्स और बर्ड्स क्या हो? डोरमेंट स्टेट में चले जाए। नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड का एक दो फंक्शंस और है। एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, जैसे विल्टिंग ऑफ लीव्स या पत्ते के गिरने में भी ये मदद करता है। इट कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। मतलब प्लांट से जो फ्लावर्स और फ्रूट्स क्या होते हैं? डिटैच होते हैं, तो यही हार्मोन हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है इथाइलिन। तो इथाइलिन का कम चांस है पूछने का, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए इथाइलिन क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को रिपनिंग करने में ये हेल्प करता है। एग्जाम्पल टोमेटो, बनाना, और इन सब के रिपनिंग के लिए भी ये सब मदद करता है। सूट एंड रूट ग्रोथ में भी इथाइलिन हेल्प करता है। नेक्स्ट है ट्रोपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होता है? ए ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? प्लांट का एक तरह का ग्रोथ मूवमेंट और इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब प्लांट किधर की ओर मूव कर रहा है। अगर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या हो गया? जैसे लाइट पड़ गया प्लांट में, तो लाइट की ओर कोई कोई प्लांट्स क्या होता है? उधर की ओर घूम जाता है। ग्रेविटी के कारण प्लांट किधर घूम जाएगा, तो इन्हीं सब को बोलते हैं, ये जो मूवमेंट्स होता है इन्हीं को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब आपसे क्या आएगा एमसीक्यू में कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? जैसे पूछ लेगा जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो सिंपल बता देता हूँ, फोटोट्रॉपिज्म देखिए, फोटो मतलब लाइट, फोटोन से रिलेटेड है, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होगा? अगर प्लांट का कोई भी पार्ट होता है वो लाइट के, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड
पॉजिटिव फोटो, निगेटिव क्या होगा, अगर प्लांट के पार्ट्स अपोजिट में मूव कर जाते हैं लाइट के तो उसको बोलते हैं निगेटिव। जियोट्रोपिज्म, देखिए नाम से ही, जी से क्या है ग्रेविटी और जी से जियोट्रोपिज्म, तो प्लांट्स के पार्ट्स का मूवमेंट अगर ग्रेविटी के प्रेजेंस में हो उसको क्या बोलेंगे, जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म, आपसे पूछेगा तो देखिए बहुत सिंपल है, कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, केमिकल, सी से केमिकल्स, तो कीमोट्रोपिज्म क्या होगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, वाटर के प्रेजेंस में जो मूवमेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट थिग्मोट्रोपिज्म, आपसे पूछे क्या होता है, तो थिग्मो होता है टच, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ, कोई भी ऑब्जेक्ट को जैसे टच करते हैं, जैसे होता है क्या टच मी नॉट प्लांट होता है, मिमोन्सा प्लांट, तो उसी को बोलते हैं। तो अगर कोई भी प्लांट को आप टच कीजिएगा तो उसके लीव्स क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म, जो टच से रिलेटेड है। तो ये था ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नास्टिक मूवमेंट्स, तो नास्टिक मूवमेंट्स क्या होता है, तो देखिए नास्टिक मूवमेंट्स में और ट्रॉपिक मूवमेंट्स में डिफरेंस बस इतना ही है कि जो नास्टिक मूवमेंट्स होता है ना वो उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेगा, जैसे कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होता है, जो स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही मूव करता है, लेकिन ये मूव नहीं करेगा। देखिए डेफिनेशंस क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, मतलब जो रिस्पॉन्स होगा वो स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसी को बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। और इट इज़ नॉट ए डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जैसे क्या हो जाएगा, फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट मिमोसा ऑन टचिंग हेयर स्टिमुलस इज टच, तो ये क्या होता है, ये जो मूवमेंट हो रहा है जैसे लीव्स पत्ते क्या होंगे, फोल्ड हो जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जिधर टच कीजिएगा उधर की ओर ही फोल्ड हो जाए, वो कहीं भी फोल्ड हो जाता है, तो उस तरह के मूवमेंट मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नास्टिक मूवमेंट। लेकिन अगर किसी प्लांट पे धूप पड़ रहा है तो धूप के डायरेक्शन में अगर मूव कर गया तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट, उसी के डायरेक्शन में, मतलब स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। और ये क्या होता है, नास्टिक मूवमेंट स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता है। अगला है फोटोनास्टिक, क्या बोलते हैं, तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ ए प्लांट पार्ट यूजुअली पेटल्स ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनास्टी, जैसे कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होता है जो प्लांट पार्ट का, उसी को बोलते हैं फोटोनास्टी इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ ए डैंडेलियन फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं फोटोनास्टी का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम is to coordinate the activities of our body. The nervous system helps all other systems of our body to work together. नर्वस सिस्टम हेल्प करता है दूसरे ऑर्गेन्स को भी प्रॉपरली वर्क करने में। अब आपसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स के बारे में जानना है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स को हम 3 पार्ट्स में रखा गया है। सबसे पहला क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ यहाँ पे, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स तो ANS लिख देंगे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के जानिए 2 पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आपसे मेनली क्वेश्चन ब्रेन से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, इसमें ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस पूछे जाएंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम, उन सब से रिलेटेड। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, तो इनको भी जानना जरूरी है। क्रेनियल नर्व्स, इसके अंदर क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं, जो भी नर्व्स ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, और ये कैरी बोथ सेंसरी और मोटर नर्व्स इसके अंदर होते हैं, और इसके 12 पेयर्स होते हैं। स्पाइनल नर्व्स क्या होगा, जो स्पाइनल को नाम से ही देखिए स्पाइनल नर्व्स, तो ये नर्व्स किससे कनेक्टेड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से, और इसके अंदर क्या होता है, बोथ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, और ये क्या होते हैं 31 पेयर्स में होते हैं। विसरल नर्व्स क्या होता है, मोस्टली अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड सम अराइज फ्रॉम ब्रेन, हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इट कंट्रोल्स फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इन वॉलेंट्री। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेन, तो ब्रेन क्या होता है, इट इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी और इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय बोनी बॉक्स। ये ब्रेन क्या होता है, एक बॉक्स में प्रोटेक्टेड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बॉक्स इन ए स्कल कॉल्ड क्रेनियम। अब ब्रेन के जो फंक्शंस है, जैसे सबसे पहले मैं आपको बता रहा था, जैसे सबसे इसके क्या है 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर में क्या होता है, एक ही चीज़ होता है, सेरिब्रम, और सेरिब्रम क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन के अंदर। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर 3 चीज़ें होती है, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। आपको जानना है कि सेरिब्रम का काम क्या होता है। देखिए सेरिब्रम का काम बस इतना होता है कि ये मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, और जितने वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं बॉडी का यही कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा ये साइड क्या होता है, लर्निंग, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, पर्सनालिटी, मेमोरी, ये सब कहाँ से कंट्रोल होता है, सेरिब्रम से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन का काम होता है, मिड ब्रेन कनेक्ट करता है। मिड ब्रेन किसको कनेक्ट करता है, फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। और मिड ब्रेन का काम क्या होता है कि
ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक, आई मसल्स, इन सबको कंट्रोल करता है कौन? मिड ब्रेन। अगला जो मेरा हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन में क्या होता है? पॉन्स होता है। पॉन्स क्या करता है? रेगुलेशन को, इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। सेरिबेलम क्या होता है? देखिए सेरिबेलम क्या करता है, बस ये समझ लीजिए आप पोस्चर मेंटेन करना, कोई सीधा खड़ा है, सीधा बैठा है, तो ये पोस्चर मेंटेन करना, आपको मैंने स्ट्रेट लाइन में वॉक करना है, पिकिंग ए पेंसिल, पिकिंग अ पेन, राइडिंग बाइसाइकिल, ये सब किसका एग्जाम्पल है? डांसिंग सेरिबेलम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है कि ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट हो गया, स्नीजिंग, कफिंग, ये सब तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट है मेरा हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। हार्मोन्स क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है जो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और उसके ग्रोथ के लिए। अगला टॉपिक है ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जो विच सिक्रीट ए स्पेसिफिक सब्सटेंस और सब्सटेंसेस इन द बॉडी। ए ग्लैंड इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स और ए टिश्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? तो वो ग्लैंड विच सिक्रेट इज प्रोडक्ट्स इनटू ए डक्ट और ट्यूब, जिसको डायरेक्ट कोई पाइप या ट्यूब में सिक्रेट करे, जैसे डक्ट होता है तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सेलेब्री ग्लैंड, जो सलाइवा सिक्रेट करता है, उस सेलेब्री ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करता है, तो ये इसका एग्जांपल एक्सोक्राइन ग्लैंड का। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होगा? जो कि डक्टलेस ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड आर नोन एज डक्टलेस, मतलब ये ग्लैंड अपना सिक्रेशंस डायरेक्ट ब्लड में भेजता है, तो इसको डायरेक्टली इनटू द ब्लड, इसी को बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इनमें से एक आध रहेगा ही, जैसे कि पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनलिन। तो यहाँ पे पूरा मैं क्लासीफाई करके लिख दिया हूँ इसमें क्या क्या होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो सबसे फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज। नेक्स्ट है एड्रेनलिन ग्लैंड, गोनाड्स। गोनाड्स के अंदर में क्या है? टेस्टिस एंड ओवेरीज है। तो सबसे फर्स्ट आते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है और इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। बाकी जो पिट्यूटरी हार्मोन्स को ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या होता है? ब्रेन के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, और ग्रोथ हार्मोन भी यहीं से सिक्रीट होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो कि ह्यूमन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये एक्सेस सिक्रीट हो जाएगा तो क्या हो जाता है? गिगैंटिज्म, मतलब पर्सन की हाइट बहुत बड़ा हो जाता है, और अगर कम सिक्रेट होता है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? डॉर्फिज्म। और ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है कि एक तरह का ये विंड पाइप के जस्ट पास होता है। थायराइड ग्लैंड एबीसी करके नेमिंग भी आ सकता है, एबीसी, वो भी देख लीजिएगा, इसका फिगर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ABCD, जिसका पूछ लेगा कुछ भी इसका नाम क्या होगा। तो थायराइड ग्लैंड क्या अटैच टू द विंड पाइप इन आवर बॉडी। और थायराइड ग्लैंड क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के। और इसके लिए थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायरोक्सिन। आयोडीन की बहुत जरूरी है कि देखिए थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है, और थायरोक्सिन के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो पर्सन को क्या होता है? ग्वाइटर डिजीज हो जाता है, ग्वाइटर डिजीज, और जिसमें गले में क्या होता है? घेग निकल जाता है गरज में। तो आयोडीन भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है कि चार होते हैं ग्लैंड, जिससे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर में ही इम्बेडेड होते हैं, और इसका मेन काम क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स को ब्लड में मेंटेन करके रखता है पैराथायराइड ग्लैंड। अगला है जो मेरा थाइमस ग्लैंड है। तो थाइमस ग्लैंड है क्या? थाइमस ग्लैंड lies in the lower part of the neck and upper part of the chest. Thymus gland secrete thymus hormone which helps to develop immune system. Thymus gland क्या करता है? लाइज इन द लोअर पार्ट, नेक के लोअर पार्ट है ना, अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। और थाइमस ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? थाइमस हार्मोन, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है? सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं? इंसुलिन। और इंसुलिन क्या होता है? जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, या बोल सकते हैं लोअर करके, ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो पर्सन को क्या होता है? डायबिटीज़, और जिसके लिए इंसुलिन का इंजेक्शंस भी लेना पड़ता है। तो आपको बस याद रखना है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज़, एंड पैनक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन, एंड इफ द पर्सन, मतलब इंसुलिन हेल्प्स टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल सब। और यहाँ पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपको क्या बताया था सबसे पहले कि मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो उसके पहले बताया था आपको
देखिए मास्टर ग्लैंड क्या बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते थे, मास्टर ग्लैंड, और वैसे ही एड्रेनलिन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। एड्रेनलिन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से इसको भी जानते हैं। अगर जैसे कि सपोज के लिए ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे कि आप एड्रेनलिन सिक्रेट करता है, एड्रेनलिन हार्मोन, और ये इमरजेंसी है, तो इसका और काम क्या होता है, ब्रीथिंग रेट और ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे कि सपोज के लिए कि आप कहीं जा रहे हैं और कोई डॉग वगैरह आपको एकदम से भौंकने लगा तो और दौड़ा दिया, तो आपके अंदर बॉडी के अंदर एकदम से एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, सिक्रीट होता है, और एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट हुआ इमरजेंसी में तो आप दौड़ के फिर भागने लग जाते हैं। तो एड्रेनलिन ग्लैंड क्या होता है, इमरजेंसी में हेल्प करता है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये सब मेंटेन करके रखता है, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, स्ट्रेस वगैरह के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, मेल में प्रेजेंट होता है, और टेस्टिस मेक्स अ मेल सेक्स हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। टेस्टोस्टेरोन मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे क्या होता है, डीपर वॉइस, बियर्ड, मोर बॉडी हेयर देन फीमेल्स एक्सेट्रा। टेस्टिस क्या करता है, मेक करता है मेल गैमेट जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। तो टेस्टिस का दो फंक्शंस याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म का प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है ओवेरीज। ओवेरीज क्या होता है, फीमेल में होता है, और पेयर ऑफ ओवेरीज होता है, फीमेल में दो ओवेरीज होता है, मेल में भी दो टेस्टिस होता है, जो कि आप पढ़े होंगे कि टेस्टिस क्या होता है, किसके अंदर होता है, स्क्रोटम के अंदर होता है। और अब स्क्रोटम क्या होता है, हमारे बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है, क्योंकि उसके लिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो नॉर्मल बॉडी से कम चाहिए, इसलिए जो स्क्रोटम होता है बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है, अप्रोक्स 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट ओवेरीज क्या होता है, दो पेयर ऑफ ओवेरीज होता है फीमेल्स में, और ओवेरीज का काम क्या होता है, एक तो पहला होता है कि ओवा और एग सेल सिक्रीट करता है, और एक चीज और होता है कि ओवेरीज क्या होता है, हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि इट फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल फीचर्स सच एज फेमाइन वॉयस, सॉफ्ट स्किन एंड मेमरी ग्लैंड्स, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन, ये हार्मोन ईस्ट्रोजन। और वैसे ही प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, तो ये कंट्रोल करता है यूट्रस के चेंजेस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी वगैरह को मेंटेन करने में। ओवेरीज ऑल्सो हेल्प मेक फीमेल गैमेट्स जिसको क्या बोलते हैं, ओवा और एग बोलते हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायग्राम इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन्स या इसी को नर्व सेल्स बोलते हैं। तो इसका फंक्शंस, तो फंक्शंस दिया हुआ है एनसीईआरटी में क्लियर, आप इसको याद कर लीजिए। न्यूरॉन्स क्या होता है, सबसे पहले इसको बोलते हैं डेंड्राइट टिप बोलते हैं यहाँ पे। अब कोई भी जैसे आप गर्म चीज को छूते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा, ये इसको रिसेप्टर बोलेंगे या यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डिटेक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि केमिकल एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शंस, और यहाँ पे क्या हो जाता है, वो इंपल्स जो मैसेज होता है, मतलब सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, और यहाँ पे एक नर्व इंपल्स जो होता है, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में आगे की ओर आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ये सेल बॉडी है। ये मैसेज मतलब इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या हो, एक तरह का मैसेज ये आगे की ओर पास करता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन से होते हुए कहाँ चला जाता है, ये नर्व एंडिंग तक पहुँच जाता है, नर्व एंडिंग तक। और नर्व एंडिंग के पास एक गैप होता है जिसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स। तो ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में, साइनेप्स, तो ये गैप होता है, और इसके बाद ये न्यूरॉन्स फिर दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाता है। इस तरह से मैसेज क्या होता है, कहाँ तक पहुंच जाता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो ठीक है, इसका आपको एबीसी करके नेम्स भी पूछ सकता है। ये डेंड्राइट टिप है, और यहाँ पे क्या देखिए, न्यूक्लियस होता है, और ये सेल बॉडी होता है, और ये एक्सॉन होता है, और ये नर्व एंडिंग होता है। तो डायग्राम प्लस इनके ये सब पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में क्या अंतर होता है। तो देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन का आपको बस ये डिफिनेशन लिखना है, द सडन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली या स्टिमुलस को सडन रिस्पॉन्स, तुरंत जैसे हम गर्म चीज को छूते हाथ ऑटोमेटिक हट जाता है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है कि जो पाथवे जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल करता है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सपोज कीजिए कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड का होता है। तो सपोज के लिए कोई हम गर्म चीज को छू रहे हैं, तो ये हॉट प्लेट है, ये स्टिमुलस है, यहाँ से सबसे पहले गर्म चीज को टच किए तो सबसे पहले किस में जाएगा, रिसेप्टर। मतलब जैसे मेरा हाथ है तो वो हाथ डिटेक्ट किया, तो जैसे मसल्स है या कोई भी चीज ऑर्गन डिटेक्ट किया, उसको क्या बोलेंगे, रिसेप्टर। यहाँ से फिर कहाँ जाएगा मैसेज, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, जो रिसेप्टर से मैसेज कहाँ तक पहुँचाता है, स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड के पास एक न्यूरॉन और कनेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन, और यहाँ से फिर मोटर न्यूरॉन मैसेज वापस किसको भेज देता है, इफेक्टर ऑर्गन पे, और हम अपना हाथ क्या होता है, पीछे खींच लेते हैं। तो ये जो पाथवे, द पाथवे अलोंग विच द रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल्स इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन नोटिस इन द फीमेल्स एट प्यूबर्टी।
कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है चेंजेस नोटिस इन द फीमेल्स प्यूबर्टी के बाद जो फीमेल्स में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन। डॉर्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन, किसकी वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन, जो कि मैं आपको शुरू में बताया था ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है ब्लड शुगर राइजेस, ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन, इंसुलिन की कमी से ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के लिए। ये सब मैं आपको बता दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं, और आप किस चैप्टर का हमें से क्विक रिवीजन चाहते हैं वो हमें कमेंट्स में लिख के बताएं, ताकि मैं उस पर वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।